हाउसवाइफ है, सब जानती है। अब तक आपने देखा रेनू चीकू को होमवर्क ना करने के बहाने पर दंडित करती है। चीकू सुनैना को बताता है कि मम्मी ने उसे मारा है, तो सुनैना सभी घर वालों को बुलाती है और रेनू को खरी खोटी सुनाती है। सुनैना एक बार फिर अपने मजबूत इरादों से सोना को सबक सिखाने का ठान लेती है। सुनैना पैसों की तिजोरी कबाड़ी के हाथों बेच देती है। अब देखिए आगे। देखो माँ जी, 2000 से ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। अगर सौदा आपको मंजूर है तो बोलिए। ये पैसा तो छूना भी पाप है। सोना बहू को दो ये पैसा, जिसकी तनख्वाह को रखने के लिए बड़े अरमानों से हमने तिजोरी खरीदी थी। हमारी सोना बहू तो पैसे कमाने जैसे तुच्छ काम के लिए बनी ही नहीं है। वो तो हाउस को वाइफ वाला हाउस बनाने चली है। सोना जी कौन है? मम्मी जी, ये अब ना कुछ कहने की जरूरत है, ना ही सुनने की। किस्सा खत्म। इस तिजोरी की अब इस घर में कोई जरूरत नहीं। जो होना था सो हो गया। हमारी भावनाओं की तो किसी को परवाह ही नहीं है इस घर में। भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे तो लगता है इस घर में कहीं ना कहीं सबको सबकी परवाह है। बस इस बात को जाहिर करने का मौका उन्हें कम मिलता है। देवर जी, दिल में जो बात होती है ना, वही जाहिर होती है, और वो जाहिर हो चुकी है। हम समझ गए हैं कि ये घर घर नहीं, एक उखड़ी हुई सड़क है जहां संभल कर चलना पड़ेगा। अरे मम्मी जी, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? अगर आप ऐसे कहेंगी तो घर में सब लोग को बुरा लगेगा। आप जैसी थी वैसी रहिए, अच्छा लगता है। और बात रही तिजोरी की, तो तिजोरी जहाँ रखी थी उठाकर हम उसे वहीं पर रख देते। कहने को तो तू इंस्पेक्टर है, लेकिन इस घर में तेरी हैसियत एक कांस्टेबल से भी बदतर है। लेकिन अब तो हमें तुमसे भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। हमें क्या करना है ये तुम हम पे छोड़ दो। अगर सोना मम्मी जी को ऐसे ओवरटेक नहीं करती ना, तो मम्मी जी लॉकर को कभी सेल नहीं करती। सोना, तुम्हारा दिल अब तक नहीं पसीजा। यहाँ हम सबके दिल के परखच्चे उड़ गए हैं और तुम खड़ी खड़ी तमाशा देख रही हो। हाँ सोना बहू, माफी मांग लो, अभी भी वक्त है। ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये माफी मांगने का हक भी छिन जाए। अगर ये सब आर्मी में हो रहा होता तो मम्मी जी जैसे कमांडर की इंसल्ट करने पर सोना का कोर्ट मार्शल हो गया होता। खड़े खड़े मुंह का देख रही हो? जितना देर करोगी मम्मी जी का पारा उतना ही हाई हो जाएगा और फिर माफी मांगने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। सोना जी, देखिए, आपके और मम्मी जी के बीच में जो हार जीत के दिन गुजरे हैं, उसमें आप मम्मी जी के मन को चोट पहुंचा चुके हैं। हाँ, ये बात सही है कि आपकी इच्छाएं घर को लेकर बिल्कुल सही हैं, मगर दूसरी बात यह है कि मम्मी जी ने आज तक कभी घर के लिए बुरा नहीं चाहा, अच्छा ही चाहा। अब खैर, जो कुछ भी होगा उससे मम्मी जी के दिल को ठेस पहुंची है, चोट पहुंची है, तो मर्रम भी अब आपको ही लगाना होगा। आप सब सही कह रहे हैं। मम्मी जी हमारी वजह से नाराज है,
हम नहीं चाहते कि मम्मी जी को हमारी वजह से किसी भी किस्म का दुख पहुंचे। हम तो आपको एक बात कहेंगे, एक बार आपको जाकर मम्मी जी से बात कर लेनी चाहिए। जिस बात से वो नाराज हैं, उस बात की आपको उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। मम्मी जी आपकी नाराजगी जायज है। हम आपके घर की नई बहू है। बहू के रूप में आपने हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं रखी होंगी जो हमारी वजह से पूरी नहीं हुई। हम हमेशा खुद को ही सही मानते रहे, जो शायद हमारी भूल थी। हमारी वजह से बार बार आपको बुरा भी लगा, पर मम्मी जी हम दिल से कह रहे हैं, हमारा मकसद कभी भी आपको चोट पहुंचाना नहीं था। शायद कुछ बेहतर करने की कोशिश में हमने आपका दिल दुखा दिया। हमने तुम्हें कुछ भी तो नहीं कहा बहू। मम्मी जी, तो हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आज इस घर में सबसे बड़े गुनहगार हम हैं? हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो मम्मी जी, तो हमें माफ कर दीजिए। आज हम अपनी सारी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगते हैं। बहू, तुम इस तरह से क्यों सोच रही हो? उठो, आओ हमारे साथ। सब लोग ऐसे क्या देख रहे हैं जैसे अजायब घर से दो प्राणी चले आ रहे हैं? भाई, हम है सुनैना देवी और ये है सोना बहू। इस पे अचरज वाली क्या बात है? और ना ही ऐसी कोई बात हुई है कि आप सब मुंह लटका के खड़े हो जाएं। हमें सोना बहू से कोई शिकायत नहीं, बल्कि हम तो खुश हैं कि उसके और हमारे बीच हार जीत का मामला ही नहीं है। हमने तिजोरी का टंटा ही खत्म कर दिया। सोना बहू, अब से हम पूरे होशो हवास में नीलम बहू के होते हुए तुम्हें इस घर के हाउसवाइफ के रूप में स्वीकार करते हैं। आज से घर में सबकी जिम्मेदारी तुम्हारी। सुबह से शाम तक घर के काम तुम्हारे जिम्मे। सबकी जरूरतों का ध्यान तुम्हारे जिम्मे। सबके खान पान का इंतजाम तुम्हारे जिम्मे। ऊंच नीच नफा नुकसान घर के रिश्ते नाते तुम्हारे जिम्मे। घर की उन्नति का इंतजाम तुम्हारे जिम्मे। तो सोना बहू, अब से हाउसवाइफ की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो जाओ। हम पूरे होशो हवास में तुम्हें इस घर के हाउसवाइफ के रूप में स्वीकार करते हैं। आज से घर में सबकी जिम्मेदारी तुम्हारी। ऊंच नीच नफा नुकसान घर के रिश्ते नाते तुम्हारे जिम्मे। भाभी ने अपनी जिंदगी में अपने मन के खिलाफ जाकर कभी कुछ नहीं किया।
और नहीं होने दिया। क्या ये बदल गई है? रातों रात सारी चुनौतियां खत्म, अचानक उन्होंने सोना को हाउसवाइफ का दर्जा दे दिया। जहां तक मैं अपनी भाभी को जानता हूं, वो इतना बड़ा यू टर्न यूं ही नहीं ले सकती। कहीं ये बड़ा तूफान आने से पहले का सन्नाटा तो नहीं? हाउसवाइफ है, सब जानती है, हाउसवाइफ है, आज की हाउसवाइफ है। पता है दीदी, जब हम रिपोर्टिंग के लिए निकलने वाले होते थे तब दादी माँ हमें हमेशा कहती थी, सोना लेट हो जाओगी, जल्दी जाओ। पर एक भी दिन हम दादी के साथ कड़क चाय पिए बिना नहीं निकलते थे। कितना मजा आता होगा ना सोना, ना अच्छा काम था। टीवी पर रिपोर्टर बड़े बड़े लोगों के साथ बेधड़क बात करते हैं, हमें देख के बड़ा अच्छा लगता है। दीदी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसमें महारत हासिल हो जाए। परफेक्ट टाइम पर बचाया। सब अभ्यास से ही होता है। अरे भाई सोना बहू, नीलम बहू, सुबह की चाय तो पिलवा दो। अभी लाए भैया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने अकाउंट से निकाले गए 32 लाख रुपए वापस ठगों से बरामद कर लिया। हे भगवान, स्कूल कॉलेजों को डोनेशन देना तो दूर रहा, इनके अकाउंट से भी पैसे निकालने लगे लोग। भैया चाय। हाँ। क्या नीलम, एक तो चीनी महंगी हो गई है, ऊपर से चीनी वाली बीमारी भी। चीनी कम डाला करो आगे से, ठीक है? नीलम, मेरे लिए गरम नींबू पानी लेकर आना। 2 मिनट, बस अभी लेकर आते हैं। अरे नीलम बहू, हमारा च्यवनप्राश खत्म हो गया है, आया क्यों नहीं अभी तक? अभी लेकर आते हैं। लीजिए मम्मी जी। नीलम बहू को सब पता रहता है, तुम्हें भी पता रहना चाहिए। और सोना बहू, कल से ये डब्बा और चम्मच हमारे कमरे में ही रहना चाहिए, समझी? जी मम्मी जी। सोना जी, पूरे घर की इतनी सेवा कर रही हैं, एक कप चाय हमें भी पिला दीजिए। चाय तैयार है। हम भी पीने को बेकरार। अभी लेकर आते हैं। लीजिए सर, आपकी गरम गरम चाय हाजिर है। क्या बात। कैसी है? क्या बात, आपने तो हमारी सुबह कर दी, नींद से जागी आंखों में रोशनी दे दी। थोड़ा सा और मजा आ जाए अगर एक चुस्की आप भी ले। आप भी ना, हमें बहुत सारे काम हैं। अरे सुनिए तो सही, ये चाय जोर जोर से कह रही है, होठों से छू लो तुम, ये स्वाद अमर कर दो, एक सिप तो ले लो तुम, अर्धांगिनी हो तुम तो। लो, अरे लो ना। वाह, गुड 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 गुड। अब हुई है एक्चुअल रियल गुड मॉर्निंग। गुड हो गई। अब ये लिस्ट लीजिए और कॉलोनी में जो दुकान है वहां से ये सामान लेकर आइए जल्दी। इतनी बड़ी लिस्ट? आज आप फुल स्विंग हाउसवाइफ का काम कर रही हैं। हाउसवाइफ हैं तो अच्छी तरह से तो करेंगे ही। अब जल्दी जल्दी चाय खत्म कीजिए और फटाफट ये सामान लेकर आइए। अरे ये
हम कुछ कहना चाहते हैं उससे पहले सोना जी हमारी बात सुनते ही नहीं। हमारी जो दिल की बात है उनके दिल तक पहुंचती नहीं। अब उनके दिल पे हम ठक 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 करके दस्तक करते रहते हैं, लेकिन हमारे दिल की बात उनके दिल तक ना पहुंच के दिल है कि मानता नहीं हो जाता है। क्या करें, अब दिल की धड़कन हमसे पूछती है कि आपका दिल मानता है क्यों नहीं, तो क्या जवाब है। अब दिल की बात है, दिल ही जाने। फिलहाल चाय हो गई है खत्म, चलते हैं बाजार की तरफ। ओ नीलम, नीलम वेयर हो तुम? आई दीदी। जी दीदी। नीलम, रिमेम्बर, आज मेरे चीकू का स्कूल शुड नॉट मिस बिकॉज ऑफ यू। नहीं होगा दीदी, हम अभी चीकू को तैयार करते हैं। हम जरा चीकू को तैयार करते हैं, तुम ये संभाल लोगी ना? हाँ, अभी थोड़ी देर में सब टिफिन के लिए शोर मचाएंगे, तो तुम देख लेना कि किस। अरे दीदी, हम कर देंगे, और जरूरत पड़ी तो आपको आवाज भी लगा देंगे। अब आप किचन की चिंता हम पर छोड़ दीजिए। तो ना सोना जी, ये लीजिए, जो सब कुछ आपने सामान बोला था वो सब लिया है, आपकी कर दी है सारी फरमाइशें पूरी। अब जो मर्जी हो हमको खिलाइए, पकाइए, खुद भी खाइए, अब कोई नहीं है आपकी मजबूरी। सुबह सुबह हमारी वजह से आपको सामान लेने जाना पड़ा। आपके लिए तो जहन्नुम जाके भी कुछ भी ले आए हम। अरे, स्वर्ग जैसे घर को छोड़कर आप कहीं और क्यों जाएंगे? आप यहीं रहेंगे हमारे पास। अरे रहना तो आप ही के पास चाहते हैं, कम वक्त रह कहाँ पाते हैं यार। बस हाँ, स्वर्ग जैसा घर तो नहीं, लेकिन आपकी रौनक पाके ये किचन जरूर चमचम चमक गया है। बस हमारी जो मैरिड लाइफ है वो भी यार थोड़ी सी ऐसे चमक जाए तो मन हमारा दमक जाए और बाद में बस बात बन जाए। आप जानते हैं, कहते हैं हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। अच्छा। देवी देवता भी तथास्तु कहते हैं। तथास्तु? जल गया। इंस्पेक्टर कन्हैया जी, आज आपको कहीं जाना नहीं? पहले जाना है सिविल लाइंस थाना, फिर सोचेंगे क्या है पाना और क्या है गवाना। अरे कन्हैया बेटा। जी चाचा जी। एक मिनट बेटे, मेरा एक काम करो, तुम व्हीलर बुक हाउस से सोचकर कोई अपने किस्म की कोई अच्छी किताब ले आओ मेरे लिए। चाचा जी, अपनी किस्म की? अपनी पसंद की ले। हमारी पसंद की? एक काम करते हैं, आप एक किताब की बात कर रहे हैं, हम पूरी की पूरी बुक स्टॉल उठा के ले आते हैं। थैंक यू बेटा, बस तुम अच्छी सी किताब ले आओ। अब भी आए? शाबाश बेटा। सोना बेटा, एक कप चाय मिलेगी? हम अभी लेकर आते हैं चाचा जी। लीजिए चाचा जी, आपकी चाय। शुक्रिया बेटा। सोना बेटे, बेटी तुम्हें अंदाजा नहीं मैं क्या देख रहा हूँ। जो हाउसवाइफ की जिम्मेदारी तुम्हें भाभी ने दी है उसकी असली चुनौती तो अब तुम्हारे सामने आने वाली। अंदाजा है चाचा जी, पर अगर आपका आशीर्वाद साथ हो तो हम इस काम में खरे उतरेंगे। जरूर बेटी, लेकिन सतर्क रहना बेटा, ये चुनौती आसान नहीं। भाभी को घर वैसा ही चाहिए जैसे उन्हें पसंद है, और अगर ऐसा ना हो तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है, जैसे तुम्हारे मामले में हुआ है। चाचा जी, हम हर संभव कोशिश करेंगे कि हम मम्मी जी का दिल जीत सकें। शाबाश। सोना बहू। जी मम्मी जी। ऐसे धीरे धीरे काम करोगी तो आज का ही काम खत्म नहीं होगा, तारीख बदल जाएगी और कल का काम शुरू हो जाएगा। मम्मी जी, हम आपके वक्त के हिसाब से ही काम करेंगे। घर के अंदर घर का मंदिर भी आता है और उसकी सफाई के लिए पुजारी को नहीं बुलाया जाता। जो घर की हाउसवाइफ होती है ना, वही उसकी सफाई करती है। जी मम्मी जी, अभी कर देंगे। मंदिर में जो लोटा है ना, उसका जल बदल देना। जी मम्मी जी, कर देते हैं। बस ये ट्रे किचन में रख के आए। और हाँ, हाथ धो के मंदिर को हाथ लगाना सोना बहू।
जी मम्मी जी। मम्मी जी की नजरों में खरा उतरना इतना भी आसान नहीं होगा। हाउसवाइफ है सब जानती है।